नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं आप सब अभी अच्छे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना। जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाएं भाई और सभी अपनी प्रेजेंट दें। जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं भाई। उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छा सा टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे यार। जिन क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत होती है ना भाई, वो क्वेश्चन बड़े अच्छे से आज मैं आपको समझाऊंगा। तो जल्दी जल्दी सभी भाई लाइव जुड़ जाएं अपने साथ। और लाइव जुड़ने के बाद 5-7 मिनट का वेट करते हैं जो भी भाई जुड़ रहे हैं लाइव। और 5-7 मिनट के वेट करने के बाद उसके बाद हम लोग अपना शुरू करेंगे। हाँ अनिल भाई नमस्कार नमस्कार। और इसका जो लिंक है ना, आपका लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिए कहीं भी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या जहां भी आप लोग जुड़े हुए हैं। अच्छे अच्छे जो स्टडी वाले ग्रुप हैं वहां पे आप लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए। ऑनलाइन का जो लिंक आपको मिला हुआ है, मतलब वो लिंक मत शेयर करना, यूट्यूब वाला नहीं बच्चे। जो कोने से आपका आएगा वहां से कॉपी कर लेना इसका लिंक और वहां से शेयर कर देना, या फिर नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है वहां से शेयर कर दीजिए ग्रुप के अंदर। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक होगा, लगभग 5-7 क्वेश्चन हम इसके करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बड़े जबरदस्त होंगे, क्वेश्चन बड़े अच्छे से होंगे। तो सभी भाई जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं और जल्दी जल्दी अपना प्रेजेंट दें। यूपीएसआई की वैकेंसी भी आपकी आएगी, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद हो रही है कि अभी शायद वो वैकेंसी ना आए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में उसे ना, यूपीएसआई की वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बैंक की वैकेंसी आई हुई है, आईबीपीएस जो आरआरबी वाले फॉर्म होते हैं उसकी वैकेंसी आई हुई है। आप उसको डाल सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म। उसमें ना आपको जो दिक्कत होती है वो थोड़ा इंग्लिश में होती है, लेकिन इंग्लिश में मुझे नहीं लगता इंग्लिश में कुछ उसमें आ रहा है। इंग्लिश नहीं आ रही उसमें। हाँ अनिल भाई, मेडिकल जो है ना, यूपी पुलिस का जो वैकेंसी अभी जिसका ये रनिंग वगैरह हो गई है, पीईटी वगैरह हो गया, इसका जो मेडिकल है इसका 2 स्टेज में मेडिकल होना है। एक पहली स्टेज में और एक दूसरी स्टेज में। अभी जो है ना 30 तारीख में क्या है, 30 तारीख में पासिंग आउट परेड है, जो पिछले वाले पीएससी वालों की ट्रेनिंग चल रही थी। उसके बाद जैसे उनकी पासिंग आउट परेड होगी तो फिर डाटा मांगा गया है कि आखिर सेंटर पे कितनी सीट खाली है, कितने कैंडिडेट आखिर वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके बारे में डाटा ब्यौरा मांगा गया है। तो जैसे यहाँ से पासिंग आउट परेड आपकी खत्म होती है वैसे ही वहां से डाटा आएगा, और डाटा आने के बाद उम्मीद करना अगस्त के 10-15 अगस्त के आसपास तुम्हारा मेडिकल हो जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी अपना शुरू करते हैं यार। फिर अपना क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। बड़े अच्छे से क्वेश्चन आज होंगे अपने। जिसको जो भी क्वेश्चन में समस्या आए या किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो प्लीज यार वो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछते रहें, क्योंकि मुझे सामने कमेंट आपके दिखाई देते रहेंगे। किसने क्या पूछा क्या नहीं पूछा वो सब मुझे दिखाई देता रहेगा। इसका ना लिंक आप लोग स्टडी वाले ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए प्लीज। सभी भाई जो भी लाइव जुड़े हैं प्लीज वो सभी इसका जो लिंक है वो आप लोग स्टडी वाले ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए। चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक पे हो, आप कहीं भी हो वहीं पर आप इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ऑनलाइन वाला जो लिंक है। हाँ गुड आफ्टरनून भाई रामवीर। हाँ हाँ अनिल भाई जानता हूँ जानता हूँ। नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा सा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज। और वो टॉपिक ऐसा होगा, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एसएससी का एग्जाम हो या फिर जैसे कि आप यूपीएसआई के एग्जाम में बैठेंगे, कांस्टेबल के या स्टेट के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, वहां पे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ शुक्रिया अंकुश भाई, शुक्रिया। नमस्ते गौरव भाई, नमस्ते।
है बच्चे, इतने क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन इतने लिख लेते हैं, इतने और कैंडिडेट अपने साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं फिर, ठीक है। इतने क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चे 2 व 3 अंकों, यहां तक आ नहीं रहा, अच्छा आ तो रहा है, आ रहा है अंकों का। भाई अगर साउंड में कोई दिक्कत हो या क्वेश्चन दिखाई ना दे तो बता देना यार, ठीक है। अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। बच्चे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन तो उम्मीद कर रहा हूं सभी को दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं देख पा रहा हूं दिखाई दे रहा, कोई क्वेश्चन कटा नहीं है ऊपर से भी, है ना। चलिए भाई, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये है, एक अंक ले लिया हमने 2 का, एक अंक ले लिया हमने 3, ठीक है। अब इस 2 का और 3 का यूज करना, प्रयोग करना है, और प्रयोग करने के बाद बताना है 2 अंक की, बताना क्या है, 2 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 2 डिजिट की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। और इसको मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, डायरेक्ट बिल्कुल आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि आखिर इसका तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं मेरे दोस्त, क्वेश्चन के जो भाई जुड़ने थे वो जुड़ गए, बाकी अपना जुड़ते रहेंगे जब जुड़ेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे पास जो संख्या है ना, वो एक तो 2 है और एक 3 है, एक तो 2 है और एक संख्या 3 है, इनका यूज करना और बताना कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अच्छा, एक चीज यहां याद रखना, यहां पे इन्होंने ये नहीं दिया कि क्वेश्चन को दोहरा सकते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना, ये इन्होंने नहीं दिया। तो जब ये चीज नहीं दे रखी हो ना भाई, जब ये चीज नहीं दे रखी हो तो आप लोग पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यानी कि दोहरा सकते हैं संख्याओं को, ठीक है। अगर मैं बनाना चाहूं संख्या, तो बेटा 2 अंक की संख्या कहा उसने संख्या कहा कितने अंक की, 2 अंक की। ये मान लो कोई 2 अंक की संख्या है, ये मान लो कोई 2 अंक की संख्या है, ठीक है। अब मैंने पहला अंक लिया कितना, 2। पहला अंक मैंने 2 लिया, तो बेटा ये तो अभी 1 अंक की संख्या है, ठीक है। इसके साथ दूसरी संख्या लिखूंगा तभी 2 अंक की संख्या बनकर आएगी, तो दूसरा अंक भी मैं 2 ही लिख देता हूं। संख्या रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद भैया जी, इसके बाद फिर ये 2 आ सकता है, और यहां 2 की जगह कितना ले सकते हैं आप लोग, 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो एक संख्या तो बेटा ये बनी तुम्हारे पास, और एक संख्या तुम्हारे पास ये बनी, तो कुल मिलाकर 2 संख्या तुम्हारे पास एक नंबर ने बनाई है, यानी कि जो आपका 2 नंबर है, जो संख्या 2 है, वो कितनी संख्या बना रहा है, एक तो उसने 22 बना दी अपने साथ, एक उसने 2 के साथ मिलकर कितनी बना दी, 23। अब ऐसे बेटा 3 भी ऐसे ही बनाएगा, 3 एक तो 2 के साथ बनाएगा, यानी कि 32, ठीक है। एक कौन सा बनाएगा, एक 3 अपने साथ बना लेगा, तो यहां भी एक 3 ने यहां संख्या बना ली, एक 3 ने यहां बना ली, तो 3 ने भी कितनी संख्या बना ली बच्चे, 2। तो टोटल कितनी संख्या बन गई, 2 तो 2 ने बनाई और 2 3 ने बनाई, तो 2 और 2 कितनी संख्या बनाई भाई, टोटल 4 संख्या बनाई हुई है ना। टोटल कितनी संख्या बनाई हुई है, 4। गौरव आवाज कम आ रही यार, आवाज तो वैसे ठीक है यार, साउंड तो ठीक आता है, चलो कोई नहीं, देखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं 2 को देख रहा हूं तो 2 ने कितनी संख्या बनाई है, एक तो 2 ने 2 के साथ बना ली, एक संख्या तो ये बनी आपकी, ठीक है। एक 2 ने किसके साथ बना ली, 3 के साथ बना ली, एक संख्या ये बना ली, यानी कि एक संख्या ने कितनी संख्या बनाई बच्चे,
दो, एक संख्या ने कितनी संख्या बनाई, दो बनाई है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जब मैं 3 की संख्या बनाने लगा तो 3 ने एक तो बनाई 2 के साथ, एक तो बनाई किसके साथ, 2 के साथ, एक 3 ने बनाई किसके साथ, अपने खुद के साथ, 3 के साथ। तो एक 3 ने यहाँ पे कितनी संख्या बना ली, एक डिजिट ने यहाँ भी 2 संख्या बना ली। तो बेटे 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, कुल मिला कितनी संख्या बनी, टोटल 4 संख्या बनी। टोटल कितनी बनी, 4 संख्या बनी। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस चीज का जो बेस है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। इस चीज का जो बेस है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं कि इसका एक्चुअल ट्रिक से कैसे यूज करूंगा, है ना। इसको ट्रिक से कैसे यूज करूंगा हम उसकी बात करेंगे। केवल आप लोग ट्रिक देखेंगे बस। जो बेस था मैंने बता दिया आपको कैसे बेस करना था। अब यदि मैं ट्रिक की बात करूं ना तो ट्रिक बेटे मैं हर एक चीज बताता हूं। ट्रिक वैसे तो कारगर साबित नहीं होती, लेकिन अगर पहले से उनका कॉन्सेप्ट पता है ना तो ट्रिक ऐसे ही काम करेगी, वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए बेटे संख्या मेरे पास है 2 और 3 और मुझे संख्या बनानी कितने अंक की, 2 अंक की, ये होगी 2 अंक की संख्या, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो 2 है ये कितनी संख्या बना सकता है भाई, ये 2 बना सकता है, ठीक है भाई। यहां 2 है, ये जो 3 है ये भी कितनी संख्या बना सकता है, आप कहोगे जी ये भी 2 बना सकते हैं। तो ये जो 2 बना रहा है, ये जो 2 बना रहा है, आपस में दोनों की गुना कर दो और 2 दूनी कितना संख्या बन आएगी भाई, टोटल संख्या बन आ जाएगी कितनी, 4। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई आप लोगों को जो मैंने बताया है उसको आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ में अभी भी क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। अगर किसी भाई को समझने में क्वेश्चन अभी भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ हमें ये समस्या है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग बताए भाई जल्दी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, तो और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसमें आगे हम देखते जाएंगे। और प्लीज यार सभी भाई ना लिंक शेयर कर दो यार सभी। बाकी जो भाई नए जुड़े हैं चैनल से तो YouTube पे मैंने इससे पहले भी लाइव पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे YouTube का लिंक भी आपको है, तो YouTube पे भी जाएंगे, वहां से भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी क्लास की। अगर किसी को समझ में नहीं आया ना भाई तो यार बता दीजिए, बता दो, है ना। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन होते चले जाएंगे ना भाई उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सभी देख लेना कि हाँ आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सबको समझ में आया है। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं भाई, है ना। इसी क्वेश्चन को, अब ये सेकंड क्वेश्चन आपका है और इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं बस थोड़ा सा। ये सेकंड क्वेश्चन आपका है और इसको मॉडिफाई करेंगे कैसे, देखिए। क्वेश्चन सेम रहेगा बस डिजिट चेंज होगी। कह रहा 4, 5 व 7, 4, 5 व 7 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, अपने को ये बताना है, ठीक है। 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है अपने को बच्चे ये बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने नजर आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए जी नंबर कितने मेरे पास, 4, 5 और 7। कितने भाई, 4, 5 और 7 और 3 अंकों की बनानी है भाई। 2 अंकों की 3 की है, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा 2 अंकों की है, 2 ही अंकों की संख्या बनानी है। तो बेटा एक तो मुझे ये फील करना है, एक ये फील करना है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा जहां पे रिपीटिशन नहीं दे रखा, दोहराना नहीं दे रखा, वहां पे आप संख्याओं को दोहरा सकते हैं, वहां पे आप संख्याओं को दोहरा सकते हैं। जब संख्या को दोहरा सकते हैं ना बच्चे, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 है, ये जो 4 है ना मेरे दोस्त, इसको मैं कितनी जगह लिख सकता हूं, तो जितनी संख्या उतने के साथ लिख सकता हूं, ठीक है भाई। देखो ना 4 के साथ एक तो खुद 4 रहेगा, ठीक है। एक बार 4 के साथ किसको, 5 को रख लो। 2 अंकों की बनानी तो एक तो 44 बनेगी, एक 45 बनेगी
और एक 4 के साथ किसको रख दो जी, 7 को, और यहाँ कितनी बन गई जी, यहाँ भी 2 अंकों की, एक ये बन गई तीसरी। तो कुल मिलाकर जो एक नंबर है ना, जो एक नंबर है बेटा वो 3 संख्या बना रहा है, जो एक नंबर है वो टोटल 3 संख्या बना रहा है। तो टोटल संख्या कितनी है, आवाज सही नहीं आ रही, 1 सेकंड चेक करता हूं भाई, 1 सेकंड वेट करो। आवाज तो यार मेरे पास तो सही आवाज आ रही है भाई, मेरे पास तो सही आवाज आ रही है, पता नहीं क्या समस्या है। चलिए 1 सेकंड रुकिए, मैं फिर दोबारा इसको लगा। एक बार अब चेक कीजिए भाई, रामवीर भाई एक बार चेक कीजिए यार, सभी गौरव भाई जो आवाज के लिए समस्या बता रहे थे, तो एक बार चेक कीजिए यार आवाज अब कैसी है, वही सब बताइए आप कैसी, वही सारी है। अब देखिए भाई वो इसका एक बार, जल्दी बताओ आवाज कैसी है अब। साउंड को हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक तो बाहर जो मौसम है वो भी खराब है ना यार। फिर मैंने कुछ ट्राई किया है, तो आप लोग देखिए एक बार अगर आवाज सही आ रही है क्या, एक बार आप चेक कीजिए यार। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर शुरू करते हैं भाई। तो मैं यहां कह रहा था भाई, एक तो 4 जो है ना वो 4 के साथ संख्या बना लेगा अपनी, ठीक है। दूसरा जो 4 है वो किसके साथ संख्या बना लेगा, 5 के साथ बना लेगा। एक जो 4 है ना बच्चे, वो किसके साथ संख्या बना लेगा, 7 के साथ संख्या बना लेगा, ठीक है। तो भाई एक नंबर ने कितनी संख्या बनाई है, यहाँ पे 3 संख्या बनाई है। एक नंबर ने कितनी बनाई है, 3 संख्या बनाई है। यानी कि भाई इस पहले कॉलम को, ये जो पहला कॉलम है, इसको मैं कितनी तरीके से फिल कर सकता हूं, कितनी तरीके से, तो आप कहोगे सर 1 2 3, कितने तरीके से बच्चे, 3 तरीके से। दूसरी बात, अब बेटा इसको कितनी तरीके से फिल कर सकता हूं, तो बेटा यहां भी देखो 1 2 3, इसको भी कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 बार। तो गुना करेंगे 3 और 3 की गुना करेंगे, तो टोटल जो संख्या बनकर आएंगे आपकी, वो संख्या आ रही होंगी 9 बनकर। वो टोटल जो संख्या आपकी बनकर आएंगी वो टोटल 9 संख्या बनकर आएंगी, ठीक है। अब एक चीज मैं बच्चे बता दूं, हर बार हम क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं कर सकते, है ना। हर बार हम इतना कुछ तो नहीं कर सकते ना क्वेश्चन में। फिर क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो भाई मेरी बात सुनना यार, जब रिपीट नहीं दे रखा हो ना, जब क्वेश्चन में रिपीट नहीं दे रखा हो, तो आप लोग क्या करेंगे, जितनी ये संख्या है 1 2 3, तो बेटा 3 यहां रखना, और 1 2 3, 3 ही यहां रखना, ठीक है। अगर कहता और भी संख्या बनाई जा सकती, तो बेटा एक कॉलम और रखते, 3 वहां रखते, 3 3 होती है 27। तो जितनी संख्या है उतने की आपस में गुना कर दो, आपका आंसर बन के आ जाएगा भाई। बाकी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, और तो और आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। इस क्वेश्चन में बताइए, यदि किसी को इस क्वेश्चन में समस्या है तो इस क्वेश्चन में बताइए भाई। चलिए भाई, अब धीरे धीरे ना हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे इन क्वेश्चन का, है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन एकदम नहीं मास्टर बनते ना।
धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा और मजा भी आएगा क्वेश्चन करने में यार। मैं डेली, देखो डेली अगर टाइम मिलेगा डेली आऊंगा लाइव के लिए, नहीं तो यार जब भी टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ तो बढ़िया आपके लिए लेकर आऊंगा भाई। जब तक यहाँ है ना, जब तक मतलब यहाँ आपके साथ है, तब तक कुछ ना कुछ तो आपको फ्री में मिलता ही रहेगा भाई। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन कह रहा 3, 0, 4, इसका प्रयोग करना है और प्रयोग करने के बाद बच्चे बताना है 2 अंक की कितनी संख्या बन सकती है। 2 अंक की संख्या बतानी है, कितनी संख्या आप बना सकते हो। क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है 3, 0, 4 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब देखो यहां भी रिपीट नहीं दे रखा, यहां भी रिपीट नहीं दे रखा। जब रिपीट नहीं दे रखा तो अंकों की पुनरावृत्ति आप लोग कर सकते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लें। 304 इन अंकों का प्रयोग करके 2 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 2 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है बच्चे, ये अपने क्वेश्चन में बताना है। अब देखो भाई 2 अंक की संख्या बतानी है और सुनो मेरी बात, ये 2 अंक की संख्या मैं बना रहा हूं। अब मैं यहां पे ना 0 रख के देख लेता हूं, शुरू में ही 0 मैंने यहां 0 रखा। ठीक है, तो 0 के साथ एक संख्या बनाएगा 3। अब ये क्या 2 अंक की बनकाई, तो बेटा 0 का तो रोल कुछ होता ही नहीं ना, 0 तो खत्म, और ये केवल 3 आया। और 3 जो होगी वो किसकी होगी, ओनली 1 डिजिट, यानी कि 1 अंक की संख्या होगी। कितने अंक की संख्या होगी बच्चे, 1 अंक की। तो 2 अंक की तो नहीं बनी ना, केवल 1 अंक की बनी है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या के शुरू में 0 नहीं रखेंगे हम लोग, है ना, किसी भी संख्या के शुरू में 0 नहीं रखेंगे। अब देखो धीरे धीरे आप लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। देखो जब किसी भी संख्या के शुरू में 0 नहीं रख सकते तो बेटा टोटल संख्या कितनी है। आप देखो अब धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। टोटल बेटा संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 1, 2, 3। टोटल कितना है 3। अब 3 में से बेटा 0 तो रख ही नहीं सकते, शुरू में 0 तो रख ही नहीं सकते। जब शुरू में 0 नहीं रख सकते तो फिर कितनी संख्या बची, तो आप कहोगे सर 1 और 1 2, तो बेटा यहां तो 2 बची। ठीक है, अब बाद में कितनी संख्या आई, तो बेटा किसी संख्या के शुरू में 0 नहीं लगा सकते आप लोग, लेकिन किसी संख्या के बाद में 0 लगा सकते हो। किसी संख्या के बाद में 0 आप लोग लगा सकते हो। तो बेटा यहां तो केवल 2 ही यूज होंगे, 0 यूज नहीं करेंगे, 1 और 1 2। लेकिन आगे कितनी संख्या यूज होंगी बेटे, आगे तो तीनों ही कर सकते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ 3 संख्या रख सकते हैं, आपस में गुना करेंगे और 3 दूनी कितना बनकर आएगा भाई, 3 दूनी 6 संख्या इनसे बना सकते हैं 2 अंक की। तो 3, 0, 4 अंकों का प्रयोग करके हम 2 अंक की कितनी संख्या बना सकते हैं, हम लोग 6 संख्या बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में भी किसी को समस्या आई हो भाई समझने में, या कहीं समस्या आ रही हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दे, क्योंकि मैं फिर लेवल बढ़ाऊंगा अब इसके बाद अब फिर लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब लेवल इसका बढ़ेगा। बस मुझे आपका बेस क्लियर करना था यहाँ तक, इन क्वेश्चन तक, इसके बाद आपका लेवल अब बढ़ेगा। तो प्लीज आप लोग, मैं आपको 2 मिनट का वेट दे रहा हूँ, 2 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, तो 2 मिनट का मैं वेट करता हूँ। वेट करने के बाद आप लोग बता दीजिए प्लीज कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चे। बताओ भाई बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार कमेंट करके। अगर ये चीज समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो फिर मैं और कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूं, समझा सकूं और अच्छे से, है ना। अगर ये चीज समझ में आपके नहीं आई है,
ओके गौरव, ओके। शान मलिक भाई थैंक्स वगैरह हो गया यार, बस अब पढ़ते रहो यार, है ना। और जो मैं बता रहा हूँ बस उस चीज पे ध्यान दीजिए यार, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए यार। कमेंट बाजी तो अपना चलती रहती है, ये नाइस वाइस ये तो बस होता रहता है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे बस, और कुछ नहीं है। बेटे ये क्वेश्चन मैं उम्मीद ऐसी करूंगा, ये क्वेश्चन यूपीएसआई और सीपीओ, एसएससी सीजीएल 10+2 और स्टेट का जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है वहां पे ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं 100% देखने को मिलेंगे। किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, स्टेट लेवल के जो एग्जाम है ना बच्चे, वहां ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा। चलिए फिर उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक दो तो ऐसा भी होता ना भाई जो क्लास में नीचे से भी टॉप करेगा, समझते हो ना बात। एक आधा बच्चा तो ऐसा भी होगा ना जो क्लास में नीचे से भी टॉप करेगा, तो कुछ नीचे से टॉप करने वाले भी तो होंगे। सबको समझ में आएगा तो फिर बार बार कौन पढ़ेगा भाई, एक ही बार में सबको समझ में आ गया तो फिर बार बार कौन पढ़ेगा यार। कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं होता भाई, एक ही बार पढ़ लो, एक ही बार में बहुत होता है पढ़ना। 2 3 4 5 व 8 बेटा ये संख्या है आप लोगों के पास, और इनका प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितनी बनेगी, 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है वो बतानी है, 2 अंकों की। तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे यार, एक बार ट्राई करेंगे क्या, एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आता है आपको अच्छा है, नहीं आता तो मैं कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बार लेकिन ट्राई करके आप लोग अपने आप देख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेंगे। एक बार ट्राई कीजिए यार सारे भाई, अगर बनता है क्वेश्चन अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं बना ही रहा हूं, कोई ऐसी बात थोड़ी ना भाई। देखो 2 3 4 5 और 8 का प्रयोग करना है, 2 अंकों की बतानी है, 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है अपने को वो बताना है भाई। बड़ा इजी है यार करना, बड़ा इजी है भाई, बड़ा इजी है। कपिल क्वेश्चन कर यार, गुड जॉब हो गई, क्वेश्चन कर। नहीं बन रहा भाई किसी का आंसर, ऐसा कैसे हो जाएगा यार, नहीं बने मतलब यहाँ मेहनत करनी फिर तो बेकार है ना पढ़ाना यार आप लोगों के साथ, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा। क्वेश्चन तो बनना चाहिए भाई, क्वेश्चन तो बनेगा ना यार। देखो जब जब बच्चा जन्म लेता है क्या तब सारी चीज सीख का आता है, नहीं आता, सब यहीं सीखा जाता है। तो ये कोई नई चीज है आपके लिए, जरूर है ऐसी, लेकिन नई चीज को हम पुरानी बनाएंगे ना यार, और पुरानी तो ऐसी बनाएंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। रामवीर 16 बनेगा, देखते हैं यार कितना बनेगा। चलो देखो मैं इसको एक बार बेसिक डिटेल से आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा संख्या हो गई, ये थोड़ा लेवल मैंने अप कर दिया है ना, तो मैं एक बार इसको आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए बेटा 2 अंक की संख्या बनानी थी, है ना, 2 अंक की। अब जब 2 अंक की संख्या बनानी थी तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले बेटा 2 उठा रहा हूं, या सबसे पहले क्या उठा रहा हूं, 2।
तो 2 मैंने यहां रखा, ठीक है, और 2 के साथ मैंने किसका संख्या बनाया, 2 की ही संख्या बनाई, ठीक है भाई। अब जब मैं आगे चलूंगा तो बेटा 2 तो ये हर जगह आएगा, क्योंकि 2 वाली संख्या बना रहा हूं मैं, 20 वाली, ठीक है। अब अगली संख्या क्या है जी, अब 2 की जगह मैं यहाँ 3 रख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ 2 रखा, अब यहाँ 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो अब यहाँ क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा। फिर 2 आएगा, अब 4 भी आ गया बच्चे, तो अब क्या आएगा, 5 आएगा। अब 2 के साथ बेटे क्या आएगा, 5 भी आ गया तो 8 आएगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया कपिल, शुक्रिया। अब देखिए बच्चे, यहां पे 2 के साथ 2 बना दिया, 2 के साथ 3 बना दिया, 2 के साथ 4 बना दिया, 2 के साथ 5 बना दिया, 2 के साथ 8 बना दिया। तो बेटे संख्या बनी 1 2 3 4 और 5। तो बेटे एक ही नंबर ने, कौन से ने, 2 ने, 2 नंबर ने अकेले ने 5 संख्या बनाई है। अकेले एक ही नंबर ने, 2 वाले ने कितनी संख्या बनाई है, 5 बनाई है। अकेले एक नंबर ने 5 संख्या बनाई है। बेटे नंबर कितना, 1 2 3 4 5। तो बेटे 5 इसकी हो गई, 5 इसकी हो गई, 5 इसकी हो गई, 5 इसकी हो गई, 5 इसकी हो गई। तो बेटे 5 10 15 20 25। तो टोटल कितनी संख्या बना सकते थे, 25 बना सकते थे। टोटल कितनी संख्या बन सकती थी, टोटल 25 बन सकती है, ठीक है। अब ये तो हो गया इन डिटेल इसका। अब लेकिन इसका बात करनी है शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं ना, तो शॉर्टकट पे हम लोग चलेंगे अब डायरेक्ट। अरे सब तुम्हारे लिए ही यार, अपना क्या, सब तुम्हारे लिए भाई कपिल, सब तुम्हारे लिए दोस्त। देखो भाई, अब बात करेंगे हम लोग ट्रिक पे। ट्रिक पे कैसे काम करेंगे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉलम है इसको मैं कितनी तरीके से भर सकता हूं। रिपीट करो या ना करो ये तो दे नहीं रखा, लेकिन जब नहीं दे रखा तो रिपीट हम करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये जो कॉलम है मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, इसमें मैं 2 भी रख सकता हूं, ठीक है, 3 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, 5 भी रख सकता हूं, 8 भी रख सकता हूं। हर एक संख्या रख सकते हैं, यानी कितने तरीके से भर सकता हूं, 1 2 3 4 5, टोटल भर सकता हूं 5 तरीके से। अब बात करने ये वाला कॉलम कितने तरीके से भर सकते हैं, है ना। तो बेटा यहां भी रिपीटेशन तो है क्वेश्चन में, कर दो। तो यहां भी 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 8 रखो, कुछ भी रखो। यानी कि ये भी कितने तरीके से, 1 2 3 4 5, ये भी 5 तरीके से। गुना कर दो आपस में, 5 पंजे कितना बन का आएगा मेरे दोस्त, 25। तो टोटल जो संख्या बन का आएंगी ना मेरे बच्चे, वो टोटल 25 यानी कि 25 संख्या बन का आएंगी। अरे सीधी सी बात है, जहां 2 अंक की पूछ है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, जहां भी 2 अंक की पूछ है, दीपक बहुत अच्छे भाई, गौरव बहुत अच्छे, 25 आएगा, बहुत अच्छे। जहां भी 2 अंक की पूछ है ना मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना यार, जितनी संख्या दे रखी है ना, जैसे 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या, स्क्वायर कर दो, आंसर आएगा। अगर रिपीटेशन नहीं दिया, ठीक है, अगर रिपीटेशन दे रखा तो आंसर यही बनेगा, रिपीटेशन नहीं दे रखा तो एक संख्या घटाते चले जाएंगे, उसकी बात आप अभी थोड़ी देर में करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अमर बेटा क्वेश्चन कर, क्वेश्चन किसी भाई को कोई समस्या हो क्वेश्चन में तो बोलिए यार। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जब आप लोगों के आंसर आ रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा भाई, है ना। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ना आप लोगों के जब आंसर आ रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा भाई। हाँ महेंद्र कुमार यादव बहुत बढ़िया भाई, 25 आंसर आएगा, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई देखिए एक बार चेक कीजिए आप सभी भाई, आंसर आपके सही आ जाने चाहिए, है ना। अगर किसी भाई को समस्या है कोई क्वेश्चन को करने में
तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए भाई। चलो, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन बड़े अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। एक बार अब साउंड चेक करना भाई, अब साउंड ठीक आ रहा है ना। एक बार अब साउंड चेक कर लो भाई, क्योंकि थोड़ा था। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ कपिल, 25 आएगा 25। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना। 3 अंकों की बनानी हो सरजीत, 9 3। बच्चे अभी मैं 3 की बताऊंगा, चिंता कर रहे हो आप लोग यार। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो आप लोगों को बताऊंगा, चिंता ना करो। बस ये मत करो कि मैं एकदम आपको ऊपर बैठा दूं ले जाकर। बच्चे एक एक सीढ़ी से मैं ऊपर लेके जाऊंगा आपको, बस चिंता ना करें, मैं हर एक चीज कराऊंगा। अभी आपके क्वेश्चन का जवाब भी आएगा, टेंशन ना लो। चलिए जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चे 2 3 4 5 और 8। 2 3 4 5 8। क्वेश्चन में हमें बताना है दो अंक की कितनी सम संख्या, 2 अंक की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, हमको ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए। 2 3 4 5 8 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, हमें यह बताना है। सबके आंसर आएंगे। 3 की बताऊंगा, 4 की बताऊंगा, चिंता क्यों करते हो यार। दो अंकों की बतानी है, सम संख्या कितनी बन सकती है, ठीक है। सम संख्या कितनी बन सकती है, देखिए जरा एक बार मैं इसको सोल्व कर देता हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करके देख लें, ट्राई अगर हो जाए तो देख लो, नहीं तो मैं करा ही रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम वाले क्वेश्चन नहीं कराए ना अभी तक, ठीक है, फिर मैं ही इसको करा देता हूं अगर सम वाले क्वेश्चन नहीं कराए। देखिए बच्चे, संख्या बतानी है 2 अंक की, संख्या बतानी है 2 अंक की, लेकिन कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए बेटे, सम होनी चाहिए। और सम संख्या, आजाद राजा गौरव 12। चलो गौरव देखते हैं यार अभी कितना आएगा। आजाद भाई देखो, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, रोज भी पढ़ा देता हूं। जैसे मैंने शायद कल तो नहीं पढ़ाया था, परसों क्लास कराई थी, तो मैक्सिमम मैं रोज ही पढ़ाता हूं। और YouTube पे तो मेरी वीडियो आती ही रहती है, कभी आज कभी कल, रोज एक दो वीडियो डेली आती हैं। 2 अंकों की बच्चे सम संख्या बतानी है। चलो बातचीत बंद करें और अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब भाई सम संख्या की बात कर रहा है, तो बेटा सम संख्या वो होगी जो 2 से क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। सम संख्या कौन सी होगी, जो 2 से डिवाइड होगी, है ना। 2 से डिवाइड होनी चाहिए सम संख्या, तो वही होगी ना जो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 2 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 2 का गुणन आ रहा होगा, यानी कि जिसके लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, है ना। वही संख्या डिवाइड हो सकता है जो 2 के गुना में चल रही होंगी, ठीक है। अब मुझे केवल वो संख्या ढूंढनी है जिसके लास्ट में 2 का गुणन आ रहा हो, जिसके लास्ट में 2 का गुणन आ रहा हो, ठीक है। अब बेटे 2 का गुणन एक तो बनेगा कितना, 2, एक 4 और एक 8। यानी कि भाई मैं जो है ना, अगर मुझे सम संख्या बनानी है ना, तो मुझे पीछे वाली संख्या देखनी पड़ेगी। सम या विषम पीछे वाली संख्या से ही चेक होगा, ठीक है। अब बेटे अगर मुझे सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या मुझे 3 दिखाई दी यहाँ पे, तो यानी कि ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो कॉलम है, मैं कितनी तरीके से फिल इसको कर सकता हूं, मैं इसको कितनी तरीके से फिल कर सकता हूं। तो बेटा 1 2 और एक 3, इसको मैं फिल कर सकता हूं कितने तरीके से, 3 तरीके से, ठीक है। अब बच्चे बचा ये कॉलम कितनी तरीके से फिल हो सकता है, तो भाई मैंने बताया है क्वेश्चन के अंदर रिपीट या नोट रिपीट नहीं दे रखा, तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं, आप लोग रिपीट कर सकते हैं।
अगर रिपीट कर सकते हैं तो बेटे शुरुआत में तो चाहे ये संख्या रख लो, चाहे ये रख लो, चाहे ये, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये कॉलम तो मैं 3 तरीके से भर सकता हूं क्योंकि मुझसे बात करी गई है सम संख्या की, लेकिन ये कॉलम तो मैं हर एक संख्या से फिल कर सकता हूं ना भाई। और ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, ये टोटल संख्या 5। गुना कर दो 5 की और 3 की, और 3 पंजे कितना आएगा भाई? 15। तो टोटल जो संख्या बनकर आएंगी ना भाई इनकी, वो टोटल संख्या बनकर आ रही है कितनी भाई? 15। वो टोटल संख्या कितनी बनकर आएंगी? 15। गौरव इसका जो आंसर 12 है ना, इसका 12 आंसर तब आएगा भाई, कब? जब ये संख्या रिपीट की बात ना करे, जब ये संख्या रिपीट की बात ना करे। मेरी बात याद रखना, जब ये संख्या रिपीट की बात नहीं करेगा ना, तभी यहां पे 12 संख्या बनकर आएंगी। क्यों आएंगी? अभी थोड़ी देर बाद इसी का क्वेश्चन आएगा। रामवीर भाई 15 आंसर आएगा, नो नहीं आएगा यार। आप लोग देखो यार, अगर किसी को कोई समस्या है क्वेश्चन के अंदर तो बताओ यार, अगर क्वेश्चन में किसी को समस्या आ रही है तो बताओ भाई। हाँ आप ठीक है रामवीर। गौरव देखो भाई समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ एक बार कमेंट करके। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 5 और 8, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। डिजिट सेम ही है, डिजिट सेम ही है, बस यहां पे जो चेंज करना है वो क्वेश्चन चेंज करना है अपने को, है ना। क्वेश्चन चेंज करना है। देखो कह रहा अंकों की बिना, अंकों की बिना पुनरावृत्ति किए 2 अंक की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं अपने को ये बताना भाई। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि अंकों की क्वेश्चन एक्चुअल में भाई ये है, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन क्या है। कह रहा अंकों की बिना पुनरावृत्ति किए, अंकों की बिना पुनरावृत्ति किए 2 3 4 5 8 अंकों का प्रयोग करके 2 अंक की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकते हैं ये क्वेश्चन में बताना है। देखो बेटा अभी तक क्या था, मैंने अंकों से आप लोगों को संख्या बनानी सिखा दी थी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था? अंकों से मैंने संख्या बनानी सिखा दी थी। दूसरा स्टेप क्या आया था बच्चे? दूसरा आया था सम संख्या बनानी सिखा दी थी, ठीक है। अब तीसरा स्टेप जो यहां से शुरू किया है, तीसरा जो स्टेप यहां से शुरू किया है वो शुरू ये क्या है कि अंकों की बिना पुनरावृत्ति। बेटा इसका मतलब है रिपीट नहीं करनी संख्या। इसका मतलब क्या है? अब संख्या रिपीट नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है? संख्या अब रिपीट नहीं करनी। पहले क्वेश्चनों में क्या था, हम संख्या रिपीट कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है भाई? इस क्वेश्चन में हम लोग संख्या अब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में संख्या रिपीट हम नहीं करेंगे। अगर संख्या रिपीट नहीं करेंगे तो फिर अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है? देखो 2 ही अंकों की बनवा रहा हूं अभी, थोड़ा बेस क्लियर होगा आपका अच्छे से। देखिए भाई ये बनी 2 अंक की कोई संख्या, ठीक है। ये बनी कोई 2 अंक की संख्या। क्लियर है? यहां तक तो सब बात सभी को क्लियर होगी अच्छे से। अब ये बनी कोई 2 अंक की संख्या, और संख्या बनानी कैसी भाई? सम संख्या बनानी है। संख्या बनानी कैसी बच्चे? सम संख्या बनानी है।
तो बेटा देखो सम संख्या बनानी है तो एक तो सम मेरे पास 2 है, एक 4 है, एक 8 है। सम संख्या वही होगा जिसके लास्ट में सम संख्या आएगी, जिसके लास्ट में सम संख्या आएगी। यानी कि ये वाला जो कॉलम है इसको मैं कितनी तरीके से फिल कर सकता हूं, जितनी सम संख्या होंगी। और सम संख्या कितना है, 1 2 और 1 3। टोटल सम संख्या है कितनी, 3। ठीक है, टोटल सम संख्या कितनी है, 3। अब बेटा ये वाला जो कॉलम है ना इसको मैं कितनी तरीके से फिल कर सकता हूं, अब आप उसको समझना बड़े अच्छे से, है ना, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। बेटा रिपीट नहीं करनी संख्या, यानी कि पहले जैसे मैं 2 के साथ 2 ले रहा था, अब 2 के साथ 2 नहीं लेना, अब 2 के साथ 2 नहीं लेना। तो 2 के साथ 2 नहीं लेना तो अब कितना लेना था, 3। 2 के साथ अब कितना लेना था, 4। 2 के साथ कितना लेना था, 5। और 2 के साथ कितना लेना था, 8। तो यानी कि हर नंबर कितनी संख्या दे रहा हूं, 4 संख्या दे रहा। हर नंबर कितनी संख्या दे रहा बेटे, 4 संख्या दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जितनी टोटल संख्या होंगी ना उसमें से एक संख्या आप लोग घटा देंगे, क्योंकि रिपीट वो नहीं करा रहा, वो रिपीट नहीं करा रहा। तो बेटा जब रिपीट नहीं करा रहा तो टोटल 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 में से एक रिपीट वाली हटा देंगे जो रिपीट नहीं हो सकती, तो बची कितनी, 4। और 4 या कितनी संख्या बन पाएंगी भाई, टोटल 12 संख्या यहां से हम लोग बना सकते हैं। टोटल कितनी संख्या बना सकते हैं, यहां से 12 संख्या टोटल यहां से हम लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताया है। देखो एक बार बताओ मुझे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग सभी बताएं कि हाँ समझ में नहीं आया है, आ गया, जो भी है। आजाद राजा सर रीजनिंग नहीं पढ़ाते हो यार। रीजनिंग ना बच्चे, जब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर रीजनिंग नहीं मैथ पढ़ाओ। जब मैं मैथ पढ़ाता हूं तो कुछ तुम्हारे जैसे भाई भी आते हैं अपने, वो कहेंगे कि सर रीजनिंग भी पढ़ाओ। अब यार समस्या किसकी है, समस्या मेरी कि मैं क्या पढ़ाऊं भाई, मैथ या रीजनिंग। नहीं तो रीजनिंग तो मैं आप लोगों को बैंक लेवल की बड़े अच्छे से पढ़ा सकता हूँ भाई, बैंक लेवल का एग्जाम आप लोग बड़े अच्छे से क्रैक कर जाएंगे, मैं ऐसे रीजनिंग पढ़ा दूंगा। अगर मैथ पढ़ा रहा हूं तो बेटा रीजनिंग तो मैं पढ़ा ही दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस सेटिस्फाई आप लोग होने हैं कि हाँ पढ़ना है नहीं पढ़ना, बस आप पर डिपेंड करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चे आप लोग सभी समझ गए क्वेश्चन को। चलिए अगर क्वेश्चन आप लोग सभी समझ गए ना तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2, और आप लोग देखे जरा क्वेश्चन करके क्वेश्चन के आंसर आते हैं या नहीं आते। एक भाई ने हमसे पूछा था 3 अंक की बनानी है, तो भाई मैं 4 अंक की बना रहा हूं, है ना, 4 अंक की बना रहा हूं। तो आप लोग देखना 4 अंक की बन सकते हो तो फिर 3 की बन जाएगी ना, ऐसे उम्मीद करना। वो भाई का कमेंट चला गया, किसने पूछा था। देखो भाई संख्या है जी 0 3 5 7 और 8। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ये सब पेपर के क्वेश्चन है भाई, ये सब पेपर के क्वेश्चन है जितने भी आपके सामने आ रहे हैं। सर आईटीबीपी पेपर, आईटीबीपी कौन सा है, जो फॉर्म भरेगा तो आईटीबीपी के उसकी बात कर रहे हो क्या, या आईटीबीपी के तैयारी के लिए बात कर रहे हो। हाँ बेटा इसमें 2 चीज आप लोगों को करनी है। पहला क्वेश्चन है कि रिपीट आपका अलाउ है, रिपीट का मतलब आपका अलाउ है, यानी कि संख्याओं को आप लोग यहां से दोहरा सकते हैं, ठीक है, संख्या को दोहरा सकते हैं। दूसरा पार्ट यहां से बताना है रिपीट नोट अलाउ, रिपीट नोट अलाउड। अब देखो मैंने सारी ही चीज करा दी तुम्हें। सबसे पहले मैंने रिपीट वाले क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद मैंने रिपीट नोट अलाउड का अभी क्वेश्चन कराया है। तो इसका मतलब है बच्चे रिपीट यहाँ पे आप लोग संख्या कर सकते हो, और इसका मतलब है संख्या रिपीट यहाँ पे नहीं करनी।
एटमैन का है। हाँ बच्चे कोई दिक्कत नहीं, अगर सिलेबस यही है जो आप लोग पढ़ते हैं आप कंपटीशन में, तो यही कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन का आंसर कितना है ना, क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन का आंसर बताना, आंसर कितना है। ट्रेडमैन का, ट्रेडमैन नहीं रे भाई, ट्रेडमैन होता है, ट्रेडमैन नहीं होता, ट्रेडमैन होता है भाई। और इस लिंक को ना यार ग्रुप में शेयर कर दो भाई, ग्रुप में शेयर कर दो, ग्रुप में करिए भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन करिए आप लोग। पहले क्वेश्चन में रिपीट आप कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में रिपीट आप लोग नहीं कर सकते। और दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे, मैं ये भी बता दूं आपको, दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे, क्योंकि जब संख्या रिपीट होगी तो ज्यादा आंसर आएगा, संख्या रिपीट नहीं होगी तो कम आंसर आएगा। कीजिए भाई कीजिए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, कीजिए सभी भाई। सभी भाई करो भाई, सभी भाई आंसर बताओ, का आंसर आएगा रे, सभी आंसर बताओ, और ये आंसर कितना है। नहीं आया भाई किसी का आंसर, ऐसा कैसे हो जाएगा यार, आंसर नहीं आया। अगर आंसर नहीं आएगा छोड़ दूंगा अभी क्लास, फिर आंसर करो या तो। आंसर करो भाई आंसर। अरे तुमसे ना हो रहा भाई, हमें ही करना पड़ेगा। कितनी, 4 अंकों की बनानी है। ये 1 अंक, ये दूसरा अंक, और ये तीसरा और चौथा अंक। ठीक है, यहां भी 4 अंक की बनानी है। ये 1 अंक, ये दूसरा अंक, और ये तीसरा और चौथा अंक, है ना। अब संख्या कौन कौन सी थी जी, 0 3 5 7 8, यहां भी 0 3 5 7 8 यही संख्या रहेंगी हर एक में। ठीक है, यही संख्या यदि हर एक में रहेंगी बच्चे, तो मैंने आपको सबसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन था आज का, मैंने आपको बताया था बच्चे, 0 आप लोग रिपीट, 0 आप लोग शुरू में नहीं रख सकते किसी भी संख्या के। अगर 0 शुरू में रखेंगे बेटे तो कट जाएगी। अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो 1 2 3 अंक की संख्या बनकर आएगी, 4 की नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चे 0 तो आप लोग यहां से शुरू में रख नहीं सकते। तो जब यहां 0 आप लोग नहीं रख सकते बच्चे, तो 0 तो छोड़ दो। अब कितनी संख्या बची, 1 2 3 4, यानी कि इस कॉलम को मैं 4 तरीके से फिल कर सकता था। ठीक है, इसको कितनी तरीके से, 4 तरीके से फिल कर सकता था। अब बेटा दूसरा कॉलम आया अपने पास, इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, तो बेटा किसी संख्या के शुरू में तो 0 नहीं लगा सकते, लेकिन किसी भी संख्या के बाद में 0 लगा सकते हैं। तो अब तो 0 इंक्लूड है, अगर 0 इंक्लूड है तो इसको कितने तरीके से भर सकता हूं, 1 2 3 4 5 तरीके से। ठीक है, ये भी कितने तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि रिपीट अलाउ कह रहा है, तो यहां भी 5 तरीके से भर सकते हैं। ये भी कितने तरीके से भरा जाएगा, ये भी 5 तरीके से भरा जाएगा। तो आपस में गुना करेंगे भाई, 5 पंजे 25, 125, 125 चौक कितना हो गया बच्चे, ये हो जाएगा कितना जी, 500। तो बेटा अगर रिपीट अलाउ है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति दे रखी है, तो आंसर होगा 500। आंसर कितना होगा बच्चे, 500। लेकिन यदि कह रहा रिपीट अलाउड नहीं है, रिपीट अलाउड नहीं है, तो यहां पहला कॉलम देखो, पहला कॉलम आप लोग कितनी तरीके से फिल कर सकते हो ना, कितनी तरीके से फिल कर सकते हो। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो 0 तो किसी भी संख्या के शुरू में नहीं लगाओगे, चाहे रिपीट हो चाहे रिपीट ना हो।
तो फिर यहाँ कितने अंक बचे, तो 1 2 3 4, यहाँ बचे बच्चे कितने 4। अब बेटा दूसरा कॉलम कितने तरीके से फिल आप लोग कर सकते हो, दूसरा कॉलम तो अब तो 0 लगा सकते हो, और बेटे मैंने कहा रिपीट है तो 5 अंक हैं, 5 में से 1 यहाँ चला गया, अब उसको रिपीट नहीं करेंगे, जब 5 में से 1 यहाँ चला गया अंक तो बेटे आगे कितने बचे, 5 अंक है ना संख्या टोटल, 5 में से 1 यहाँ फिल हो गई तो यहाँ कितनी बची 4, ठीक है। अब बेटा यहाँ 4 फिल हो गई, यहाँ कितनी फिल हो गई 4, तो एक देखो एक तो यहाँ फिल हो गई, एक यहाँ फिल हो गई, तो अब कितनी बची आपके पास 3, यहाँ कितनी बची बच्चे 3 बची। अब देखो एक यहाँ फिल हो गई, एक यहाँ फिल हो गई, एक यहाँ फिल हो गई, तो बेटा यहाँ कितनी फिल होंगे, जितनी बच गई है 1 2, 2 यहाँ फिल हो गई, आपस में गुना करेंगे भाई, 4 चौक 16, 16 थी 48 और 48 दूनी कितना बनेगा 96, यानी कि टोटल कितनी संख्या बनकर आएंगी 96। अगर रिपीट करते हो तो 500 बनेगी, अगर रिपीट नहीं करते तो 96 बनेगी। बच्चे दोनों तरीके के मैंने बता दिया, आप लोग जैसा मर्जी चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया हो आप लोगों को। जवाब भी देते रहो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और हमारे साथ जुड़े रहे भाई, लाइव वगैरह मतलब आते रहेंगे, जैसे ही टाइम मिलेगा अपना आते रहेंगे। चलिए मैं फिर क्लास आज की आप यहीं रोक लेते हैं, ठीक है। अगली क्लास क्योंकि कंप्लीट तो ये होने से रहा, जैसा उम्मीद है कंप्लीट ये शायद नहीं हो पाएगा आज, तो मैं आप लोगों के लिए ना 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, बल्कि क्वेश्चन खत्म ही हो गया है, टॉपिक तो बची भी कुछ नहीं रहा इस टॉपिक के अंदर। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अगर ये समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसको समझा दूंगा बड़े अच्छे से, है ना। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो जो संख्या वाला, ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो मुझे बता देना। और वो जो भाई थे, क्या नाम था यार उनका, मैं नाम याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेता हूं, जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था यार, हाँ दीपक पाल। तो दीपक पाल भाई, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसको एक बार अब करके देखना, अगर क्वेश्चन ना हो तो मैं कल लाइव मिलता हूं आपसे, ठीक है। कल इसी टाइम फिर लाइव मिलते हैं 12 बजे, तो वहां बता देना आप लोगों को अगर समझ में ना आए, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप लोग करके देखना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन है बच्चे 3 4 5 6 और 7, इनका प्रयोग करके 3 अंकों की, बच्चे क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। पहला क्वेश्चन रहेगा रिपीट अलाउड है, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा रिपीट अलाउड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन है 3 4 5 6 7 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। एक में रिपीट अलाउड करना, एक में रिपीट नॉट अलाउड करना, दोनों क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देकर जा रहा हूं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना। जब कल हम लोग लाइव मिलेंगे तो कल इस क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेंगे, और जो इसके 1-2 क्वेश्चन आपका डाउट है, या जो मेरा 1-2 लेवल क्वेश्चन का बचा हुआ है, उन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्त। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े अच्छे से करके देख लेना। कल मिलते हैं फिर दोस्तों, सभी को नमस्कार मेरे दोस्त।